सो कार्मिक क्लियरिंग जब मैं करती हूँ तो मैं ऑफिशियली जो सबसे बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से आप कार्मिक क्लियरिंग करने आए हैं, किसी का बहुत सिवियर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है वगैरह वगैरह बहुत सारी, तो उनके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा काम करती। तो समझ लेते हैं 75% जो प्रॉब्लम है उस एरिया पे काम करती हूँ और 25% मैं बाकी सब पे काम करती हूँ। और उसमें मैं आप लोगों के साथ एक और काम कर लेती हूँ जिसका नाम है चक्र एक्टिवेशन। तो चक्र एक्टिवेशन में भी ओवरऑल भी काम हो जाता है, तो मेरे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है कार्मिक क्लियरिंग करना। और 75% जो रियल प्रॉब्लम है उसके ऊपर, बाकी 25% एंड चक्र एक्टिवेशन, इससे पूरा बाकी जो भी इश्यूज हैं वो पूरा सॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो फाइनेंशियली भी आप ऊपर उठते हैं, जो भी मेन प्रॉब्लम है वो हो ही जाता है। साथ साथ में फाइनेंशियली, फिर दूसरे लोगों से रिलेशनशिप, फिर खुद से रिलेशनशिप, फिर खुद की फिजिकल बॉडी उसके साथ रिलेशनशिप, और खुद के बॉडी का जो हमारा एक एटीट्यूड हो जाता है सेल्फ सेक्रीफाइस, वो ठीक हो जाता है। फिर कभी अचानक से कोई कुछ पूछेगा कि क्या बनाना है, सब्जी या कुछ, तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज करेंगे। आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है कि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। नेचुरली हो जाएगा, आपका बॉडी ऐसे ही चलेगा, तो आपको लगे ये कैसे चला, ये कैसे हो गया, है ना। इज बिकॉज ऑफ द कार्मिक क्लियरिंग। ऑटोमेटिकली संसार का सत्य ये है कि आप भगवान के बच्चे हैं और आप उनके बहुत प्रिय है। तो जैसे ही आप खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो पूरा संसार आपके ऊपर ध्यान देगा। और यही डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस, हम ऐसे लोगों में है जो बहुत रिच हो जाते हैं और वैसे लोगों में है जो बहुत पुअरों की तरफ चले जाते हैं। उनका बैड लक शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिच लोग होते हैं वो खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिनकी हालत ख़राब हो जाती है वो एक्चुअल में पूरे संसार का ध्यान रखते हैं। दूसरा, होते भी हैं, गलत काम भी करते हैं। इसलिए वो, जैसे अगर मैं गैम्बलिंग सोचूं, गैम्बलिंग करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी उनको हर चीज़ पता है, पर वो आ जाते हैं लालच में और आ जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, बैड एडिक्शन। तो वहाँ पर वो इंसान, आप समझिए, मुझे अच्छा लग रहा है गैम्बलिंग करना, एडिक्शन हो गया, दारू पीना, सिगरेट पीना, ड्रग्स करना, बरोबर। और दूसरा, मुझे एडिक्शन हो गया जिम करने का। अब ये वो कुछ भी ड्रग वग समझ लीजिए, और ये जिम और म्यूज़िक और डांस, इसका एडिक्शन और इसका, दोनों का एडिक्शन हो सकता है। तो इसमें से अच्छी जगह पे कौन जाएगा? जिसका बैड एडिक्शन है, गैम्बलिंग है ना, दारू है ना, पता नहीं क्या ही, वो सब जो है वो नीचे ही जाएंगे। क्या ये लोग अपने आप को प्यार करते हैं? आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसको दारू पीने का मन कर रहा है तो दारू लेकर पी रहा है, ऐसे ही बोलेंगे ना। पर क्या वो रियल में खुद को प्यार कर रहा है? क्या वो रियल में अपना बॉडी को ध्यान रख रहा है? क्या वो अपने बीवी बच्चे को जो भगवान ने उसे दिया उनका ध्यान रख रहा है? नहीं। तो वो नीचे जाएंगे। जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भले उनके जीवन में पैसा कम हो, फिर भी वो जीवन में एक लेवल पे तो अच्छे ही रहेंगे, दिल में सेटिस्फैक्शन होगा ही, है ना। कार्मिक क्लियरिंग से ऑटोमेटिकली जो दारू वाले लोग हैं वो धीरे से सोचेंगे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, बकवास, फ्रेंड्स गायब गए, फ्रेंड्स का पता चल गया ये तो है ना साले चीटर लोग हैं, ये तो जब मैं दारू निकालता हूँ तभी वो आ जाते हैं, जब मेरे पास पैसा नहीं तो लोग मुझे लात मार के निकाल देते। ये सब दिमाग खुलने लगता है जब कार्मिक क्लियरिंग होता है। फिर ऑटोमेटिकली उनका दिमाग, दिल पैसे में लगता है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं चलना जिम चलते हैं, चलना हम ये करते हैं। पहले क्या था, पढ़ती थी मतलब नीचे जा रहे थे तो उनको ऐसे लोग मिलते थे जो वो कहते चलो यहाँ पे टाइम पास करता है। फिर जैसे ही कार्मिक क्लियरिंग शुरू हो गया तो फिर ऐसे लोग मिलने लगे, ये लोग बिछड़ने लगे ऑटोमेटिकली। जैसे अभी हमने किसी के बारे में सुना, उन्होंने उनके सामने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिसमैच,
इसके पहले वो ओवर पावरिंग कर रहे थे, अब ये स्ट्रांग हो गया तो इनकी हालत ख़राब हो गई। क्योंकि दूसरे जो दारू पीने वाले हैं उनकी तो फ्रीक्वेंसी डाउन ही है, इनकी फ्रीक्वेंसी अप हो रही है, तो दारू से डिटैचमेंट हो गया, ना गैम्बलिंग से डिटैचमेंट हो गया, ना वो जो भी ड्रग्स फग्स जो भी है वो उन सब से डिटैचमेंट हो गया। तो अभी ये बेचारा करे तो क्या करे? जैसे वो उनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर, तो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वाले लोग उनके आजू बाजू में मिलना शुरू करेंगे। और हम सोशल ह्यूमंस जो है वो सोशल एनिमल है, तो उनको जो फ्रेंडशिप जिससे होगी वैसे वो होना शुरू करेंगे। अब नीचे की फ्रीक्वेंसी से ऊपर आ गए तो ऑटोमेटिकली अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू। तो अब आप समझ रहे हैं, हमने नेगेटिव एडिक्शन से शुरू की थी, पर नेगेटिव एडिक्शन का कार्मिक क्लियरिंग होते 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 ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए और पॉजिटिव एडिक्शन में कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, वो भी एक जुनून है, एडिक्शन है ना, कि मुझे मेरी बीवी बच्चों को संभाल के रखना है, अरे नहीं ये तो मेरे पास आया है तो अभी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, है ना। तो ऑटोमेटिकली जो सही है उनकी तरफ वो चलेंगे। और हमें लगता है कि ये सब भी सेल्फ लव है, ये सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव में सेल्फ प्रोग्रेस होता है, एम्बिशन होता है, कहीं पहुंचने वाला एटीट्यूड होता है। दारू पी के कोई इंसान ये नहीं सोचता कि आज मैंने 1 बॉटल ख़त्म की है, कल मैं 4 बॉटल ख़त्म करूँगा। ऐसे कोई गोल्स नहीं होते दारू पीने में, वो नेगेटिव है, उसमें नहीं होते। तो पॉजिटिव में होते हैं कि मैंने इतने रैप्स किए हैं, चलो 5 रैप किए हैं, 5 किलो का डंबल उठाया है, अब मैं 15 किलो की तरफ जाऊँगा, है ना। तो गोल्स जहाँ होते हैं वो सही जगह है। एडिक्शंस में कोई गोल नहीं होते कुछ नहीं होता, उसमें से ये होता है कि यहाँ से निकले कैसे, कम कैसे करें, राइट। तो ये सब आप समझते जाएंगे और कोई भी कार्मिक क्लियरिंग शुरू करवा दीजिए, इवेंचुअली जो भी रीज़न से होगा वो तो ठीक हो ही जाएगा। आजू बाजू में जितना भी छोटा बड़ा है उसमें से निकलने उभरने के लिए और क्या क्या चाहिए वो सब कुछ आपकी सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा।